हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का। आप लोग एनडीए 2 या सीडीएस 2 किसी का भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप लोग का फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे आप लोग किस तरह से साइज करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं बताऊंगा ही आप लोग किस तरह से अपलोड कर सकते हो, लेकिन किसी किसी के पास थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता है कि हम किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को मतलब थोड़ा सा भी आप लोग को नॉलेज नहीं है, मैं बताने के बाद भी आप लोग नहीं कर सकते हो, तो आप लोग मुझसे भी करवा सकते हो मिनिमम चार्जेस से। ठीक है, मतलब 5 RS देखिए, जैसे कि आप लोग फोटो कराओगे तो 5 RS, सिग्नेचर कराओगे तो 5 RS, डॉक्यूमेंट्स कराओगे तो 5 मतलब 5 रुपए करके आप लोग इतना चीज कराओगे। यदि आप लोग से सब चीज अपलोड आप लोग का हो जा रहा है, सिर्फ फोटो नहीं आ रहा है, तो सिंपली 5 RS करके मुझसे भी अपलोड आप लोग करवा सकते हो। सिंपली आप लोग क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, जिनका जिनका दिक्कत आ रहा उनका मैं सेंड कर दूंगा ईमेल आईडी पे, आप लोग को क्या कर देना, अपलोड कर देना। ठीक है, मिनिमम चार्जेस रखे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं बहुत कोई, बट मैं जो प्रोसेस बताऊंगा आप लोग सेम टू सेम प्रोसेस करोगे तो भी आप लोग का इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो इससे और एक चीज, मैंने टोटल पीडीएफ जो अपलोड हो रहा है वो भी, उसका भी वीडियो मैंने बना दिए हैं। जैसे कि आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है, 10th का मार्कशीट अपलोड हो रहा था, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड हो रहा था, टोटल वीडियो बना दिए हैं। आप लोग सिंपली प्लेलिस्ट पे जाना है, यूपीएस डाल दिए। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। देखो बहुत ही ध्यान रखना, थोड़ा सा भी गलती कर दोगे तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या रखना है, पहले फोटो का आप लोग को रखना है व्हाइट बैकग्राउंड। पहले ध्यान रखना आप लोग, फोटो क्या है आप लोग का, व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो आप लोग का होना चाहिए। इसका साइज की बात करें तो 20 से 200 के बी रहना चाहिए। कितना? 20 से 200 के बी के बीच रहना चाहिए। और फाइल फॉर्मेट आप लोग एक ही फॉर्मेट रहना चाहिए, वो भी जेपीजी। कौन सा फॉर्मेट रहना चाहिए? जेपीजी। कभी कभी ऑटोमेटिक कोई बैकग्राउंड चेंज करने जाता है, ऑटोमेटिक वो उसका क्या फॉर्मेट चेंज हो जाता है, और फिर वो कोशिश करता है कि मैं फोटो अपलोड करूँ, फोटो अपलोड करूँ, तो अपलोड होता ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग को। अब देखो फाइल नेम आप लोग को क्या रखना है, फोटो। देखो आप लोग का फाइल नेम जो है, रीनेम जो होता है उसका फोटो ही रखना है, तभी अपलोड लेगा, अदरवाइज आप लोग का कभी अपलोड नहीं होगा। ठीक है, और फेस मस्ट कवर एटलीस्ट आप लोग का 75% आप लोग का फेस कवर होना चाहिए। मतलब 3/4 आप लोग का एरिया इन आप लोग को दिखना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, आगे मैं डिटेल में बात करूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना आप लोग का, ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का फोटो आप लोग का अपलोड करना है। ठीक है, नहीं तो फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिंपली यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पे व्यू गाइडलाइंस फॉर द अपलोडिंग पासपोर्ट साइज फोटो, सिंपल यहाँ रखना है। अब देखो फोटो आप लोग का कैसे रखना है, देखो ये वाला पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, ये देखो इस तरह से रहना चाहिए। मतलब सिर्फ फेस आप लोग का दिखना चाहिए, फेस दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? फेस दिखना चाहिए, ओनली फेस। थोड़ा सा गला का नीचे काटा, देखो ऐसे ही आपको फोटो रखना है। इसके अलावा जैसा भी रखोगे आपको रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग को दिखा देते हैं, देखो इस तरह का फोटो एक्स्ट्रा डार्क, देखो इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का कोई भी आप रख दोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको कैसे रखना, कैसे समझ में आए? देखो इस तरह चश्मा वगैरह ये सब आपको कुछ भी टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। देखो आपको देखो, आप बोलोगे सर ये फोटो तो ठीक है, देखो यहाँ तो दिख रहा है ना, ये फोटो सब कुछ सही है, व्हाइट बैकग्राउंड है, एकदम पासपोर्ट जैसा लग रहा है, फिर इसमें देखो दिया गया क्या, रिजेक्टेड। सर ये रिजेक्टेड क्यों डाल दिया? आपको अभी हम क्या बताएं कि आपका ओनली फेस होना चाहिए। देखो इधर नीचे भी एरिया नहीं रहना चाहिए, नीचे जो इतना एरिया दिख रहा है ये नीचे भी एरिया नहीं रहना चाहिए, ओनली फेस आना चाहिए, ओनली फेस। ठीक है, देखो ओनली यहाँ पे है ना, थोड़ा सा हल्का नीचे देखो गला पे हल्का थोड़ा, देखो इस ओनली फेस, ये वाला देखो एक्सपेक्ट है। तो इस तरह से सिर्फ फेस रहना चाहिए, आपको फेस ही क्रॉप होना चाहिए। यदि आप नीचे इस तरह थोड़ा सा ज्यादा एरिया क्रॉप कर दोगे फेस के अलावा, तो फॉर्म आप लोग का रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपली आपको जितना बताए हम सब अभी करके भी हम बताएंगे, आप लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप लोग का फोटो जो रहेगा, देखो 20 से 200 के बी के बीच रहेगा। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। फाइल में आप लोग का क्या रहना चाहिए, फोटो रहना चाहिए, ये आप लोग को बता दिए। जो कि आप लोग का देखो 75 पर मतलब मेक श्योर योर फेस जो आप लोग का इतना मतलब इतना मतलब फेस ही क्रॉप करना है, 75% आप लोग का कवर हो जाना चाहिए, मतलब 3/4 आप लोग का कवर होना चाहिए। ठीक है, ये बता दिया गया है। और व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए आप लोग का फोटो, एकदम सही तरीके से दिखना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए फोटो। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है, चश्मा वगैरह ये सब आपको कुछ नहीं रखना। ठीक है, ये सब आप लोग समझ में आ चुका आप लोग का फोटो का गाइडलाइंस टोटल। सेम टू सेम आप लोग का सिग्नेचर भी क्या करना आप लोग का, 20 से 100 के बी के बीच रखना चाहिए। फाइल फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी रहेगा, और ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है। ठीक है, और सिग्नेचर वाला में फाइल नेम आप लोग का रीनेम जो होता है क्या रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सिग्नेचर रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पिक्सल ही बताया गया, बट विदाउट पिक्सल ही अपलोड हो जा रहा, मैंने चेक किए अपलोड हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो सिग्नेचर वाले केस में हम यदि गाइडलाइन देखेंगे, देखो यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर द अपलोडिंग सिग्नेचर, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो किस तरह का सिग्नेचर रहना चाहिए, इस तरह का सिग्नेचर रहना चाहिए, इस तरह का सिग्नेचर रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, सिग्नेचर भी जूम करके क्रॉप करना है, सिग्नेचर भी आप लोग का जूम करके क्रॉप करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह का सिग्नेचर नहीं रहना चाहिए, इसे कटाकुटी नहीं रहना चाहिए, अच्छा से रहना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को।
और बता देते हैं आप लोग को सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है, ठीक है, जो कि आप लोग बता दिए जेपीजी में रहना चाहिए और फाइल नेम सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक पेन सिग्नेचर करना है, अब 20 से 100 के बीच में रहना चाहिए। तो इतना ही है, आप लोग अभी करके बताएंगे, आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं किस तरह से आप लोग करना है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को पहले व्हाइट बैकग्राउंड ले लेना है फोटो, ठीक है। देखो इस तरह से व्हाइट बैकग्राउंड फोटो ले लेना है, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड फोटो लेने के बाद सिंपली आपको इसको क्या करना, क्रॉप करना है। किसी भी माध्यम से आपको क्रॉप करना है, जैसे मैं फोटोशॉप के माध्यम से क्रॉप करना हूँ, ठीक है। तो ये देखो मेरा फोटो आ चुका, रुको आपको शुरू से इसको हटाते हैं, पहले भी था मेरा। पूरा हम इसको क्लीन कर दिए। अब इसको आपको क्रॉप करना है, इसको हम किसी भी माध्यम से आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फोटोशॉप के माध्यम से क्रॉप किए। अब क्रॉप जब करोगे आप लोग, तो पासपोर्ट का आकार का ही अपलोड हो रहा है, एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि हम ये क्रॉप पहले क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्या बोले, क्रॉप क्या होना चाहिए, आपका फेस, ओनली फेस रहना चाहिए। क्या कवर होना चाहिए, ओनली फेस। देखो इस तरह से करना है। आप बोलोगे कि नहीं हमको पासपोर्ट का बोला, तो इधर नीचे इधर एरिया रख दोगे तो फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप लोग का जो हम बता रहे ध्यान से सुनना, थोड़ा सा भी आप लोग गलती कर दोगे, फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिर्फ फेस आना चाहिए, इस तरह से फेस, ओनली फेस, ओनली फेस, ओनली फेस। देखो इस तरह से करना है आप लोग को, और सिंपली एंटर कर देना। देखो इस तरह से आया। अब इसमें भी आप लोग अपलोड नहीं हो रहा, कभी कभी इसमें आप क्रॉप करने के बाद उसको पासपोर्ट का भी बनाना होगा, फोटो को पासपोर्ट भी बनाना होगा। तो देखो पासपोर्ट के लिए हम क्रॉप टूल पे गए, ठीक, क्रॉप टूल पे जाओगे, इस तरह खुलेगा आप लोग का। विड्थ में 1.3 इंचेस और 1.7 इंचेस, और रेजुलेशन आपको 300 रखना है, ठीक है। रख के इसके बाद ये तो पहले क्रॉप कर लेना, ठीक है। क्रॉप करने के इसके बाद एक बार ड्रैग कर लेना। एक बार ड्रैग कर लोगे तो ये पासपोर्ट साइज का बन गया। आप देखो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका पासपोर्ट बन गया। इस तरह से पासपोर्ट बन गया, इसको एंटर कर दिए। एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद देखो सेव एज वाला ऑप्शन, फाइल में आना है, आपको फाइल में आना है, सेव एज वाला ऑप्शन पे आना है, ठीक है। आने के बाद आपको सीडीएस वाले फोल्डर पे हम इसको कुछ लिख लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। देखो वी लिखते हैं, V111 कर दिए, ठीक है। और यहाँ जेपीजी, देखो फॉर्मेट आप लोग का ये रहना चाहिए, जेपीजी, इसमें तीनों चीज आ जाता है, सेव करना है इस तरह से। और यहाँ पे देखो ये हाई रहना चाहिए आप लोग का, 109 के भी दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सेव करते हैं। सेव करते हैं हम। अब सेव हो चुका मेरा। सेव होने के बाद देखो मेरा ये हुआ है। अब इसको साइज करना है, बट यहाँ से नहीं खैच करना, कहाँ से करना है, गूगल से करना है। गूगल से करना है आप लोग का, आप किसी माध्यम से क्रॉप करके कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गूगल पे आना है आपको, pdf.py7 पे आना है। पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है आप लोग को। करने के बाद आपका साइज कितना पे लग गया था, 20 से 200 के बीच, ठीक है। ये फिर से बता देते हैं आपको, गूगल पे आना है, pdf.py7 लिखना है, पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है। और कंप्रेस इमेज पे आना है, देखो यहाँ पे कंप्रेस इमेज पे आना है, कंप्रेस इमेज टू सॉफ्ट पे आना है। आने के बाद सिलेक्ट इमेज। अब आप जो फोटो क्रॉप किए, ठीक है, जो फोटो क्रॉप किया, जो फोटो क्रॉप किए हम, जैसे कि जो फोटो क्रॉप किए हम, जैसे कि V1 वाला क्रॉप किए, इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली देखो साइज 100 के भी है, 100 ही रहने देते हैं, ठीक है। और सिंपली कंप्रेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा अपलोड हो जाएगा। सिंपली देखो यहाँ पे 1-2 के भी कम हो के नीचे डाउनलोड वाला नहीं जाएगा, डाउनलोड डाउनलोड हो गया मेरा। अब जब डाउनलोड हो जाएगा, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। अब आप लोग को हम क्या बताएं कि आप लोग का फाइल नेम भी रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए आप लोग का फाइल नेम भी आप लोग का हम बोलते हैं कि क्या रहना चाहिए, रीनेम रहना चाहिए, सिग्नेचर, ये सॉरी फोटो रहना चाहिए, वो भी छोटा में, मतलब स्मॉल में। देखो रीनेम कर लेना इस तरह से, आपको रीनेम कर लेना है फोटो, इस तरह से फोटो इंटर कर लेना। देखो मेरा ऑलरेडी एक नाम का है, तो इसको हम पहले खोजते हैं। देखो मेरा ऑलरेडी एक नाम का था, अब इसको फिर से जाते हैं, रीनेम में जाते हैं, और फोटो क्या करना है आपको, फोटो रीनेम में फाइल नेम क्या रहना चाहिए, आपको फोटो रहना चाहिए। अब इंटर कर दिए, ठीक है, मेरा फोटो का काम हो चुका है। अब इसको देखो अपलोड करके पहले आपको दिखाते हैं, फिर आप लोग सिग्नेचर करते हैं। इस तरह से जाना है, चूज फाइल में जाना है, देखो इस तरह से नीचे आना है आप लोग को, नीचे आना, नीचे आना है, ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सपेक्ट पे क्लिक करना है। डाउनलोड फोल्डर में रहना चाहिए, देखो फोटो मेरा हो चुका है। इस तरह से करना है आप लोग को, ओके कर देना है। और सिंपली देखो यहाँ पे अपलोड फोटो कर देना है। देखो आप लोग थोड़ा सा समय लेगा, देखो इस तरह का आएगा, आपको यस कर देना है। देखो आप लोग का योर फोटो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है, आप लोग का फोटो अपलोड हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे देखो प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि आप लोग का फोटो इस तरह से अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग का सिग्नेचर करना है, तो सिग्नेचर वाले में भी आप लोग का बहुत दिक्कत आ रहा है, तो देखो सिग्नेचर आप लोग का ये सिग्नेचर करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जाना, सिग्नेचर में आपको किसी भी माध्यम से खोलना है, क्रॉप करना है। अब सिग्नेचर भी कैसे क्रॉप करोगे, तो सिग्नेचर वाले में आपको क्रॉप टूल पे जाना है। अब देखो सिग्नेचर पे जूम क्रॉप करना है, कहने का मतलब क्या है, इस तरह से देखो, कोई इधर नीचे ज्यादा एरिया नहीं रखना, इस तरह का एरिया नहीं रखना, जूम ही क्रॉप करना, जितना आपका लिखा हुआ है टोटल इसको कवर कर लेना, इस तरह से जूम। थोड़ा सा भी गलती इधर उधर करोगे आपको नहीं होती, देखो जितना जूमन एरिया जितना आपको लिखा हुआ है, जितना आप लोग कर सकते हो उतना आपको इस तरह से देखो, जितना लिखा हुआ एरिया आप लोग का बस वही चाहिए, आपको एक्स्ट्रा एरिया नहीं चाहिए उसको, ठीक है। हो चुका है। इस तरह से हम क्रॉप करते देखते ले रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। इस तरह से हुआ मेरा। अब इसको हम फाइल पे आने, देखो फाइल पे आना है, सेव एज वाला ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डी लिखते हैं, ठीक है, आपको खुद बताते हैं। और यहाँ पे हाई रखते हैं, ठीक है।
हाई रखते हैं। फिर हम आते हैं इसको कहाँ पे, यहाँ पे आते हैं pdf.psn पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहीं पे आना आपको, pdf.psn पे आना है। पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आके आपको 100 MB वाले ऑप्शन पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिग्नेचर का साइज कितना बोला गया, 20 से 100 KB, तो सिंपली 100 KB वाला में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपना सिग्नेचर, जो भी हम क्रॉप किए, ठीक है, जो भी हम क्रॉप किए इसको हम सिलेक्ट करते हैं। क्रॉप करने के बाद 100 KB बोला गया था, तो बट 100 KB नहीं रखता, हम 50 KB रखते हैं। सिग्नेचर वाले केस में 50 KB रखते हैं और कंप्रेस कर देते हैं। अब थोड़ा समय लेगा आप लोग का, नीचे ही 1-2 KB कम होकर डाउन अपनी जगह डाउन कर लेते हैं। अब इस देखो डाउन हो चुका है। अब सिग्नेचर का भी आपको क्या करना होगा, फाइल नेम चेंज करना होगा, तो यहाँ पे साइड बटन क्लिक करके रीनेम वाले ऑप्शन पे जाना है और क्या कर लेना, छोटा अक्षर में लिखना आपको, ठीक है, सिग्नेचर, इस तरह से इंटर कर देना। देखो मेरा ऑलरेडी एक नाम का फिर से इसमें भी है, तो इसको भी हमको डिलीट करना होगा पहले। देखो अब डिलीट कर चुके हैं, अब इसको रीनेम करते हैं, सिग्नेचर। देखो हो चुका मेरा फाइल नेम चेंज। अब इसको अपलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पे गए, चूज फाइल, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे। देखो मेरा फुल आ गया, ओके करना इस तरह से। देखो मेरा अपलोड हो चुका है, यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर करना है, इस तरह से सही कर देना है। देखो योर सिग्नेचर हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुल, तो इस तरह से आप लोग फोटो और सिग्नेचर दोनों ही चीज अपलोड कर सकते हो। देखो अब दोनों का प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ देख लेना, पूरा देखना चाहिए, और फोटो वाले केस में भी यहाँ आप लोग का देखना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। उम्मीद करते समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और आप लोग को यदि दिक्कत आता है तो सिंपली मिनिमम चार्जेस देके मुझसे करवा सकते हो आप लोग। मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आपको सिंपली कमेंट्स करना है। इसके बाद मैं आप लोग को मेल आईडी अपना सेंड करूंगा, वहीं पे आप लोग को डॉक्यूमेंट शेयर कर देना है, आप लोग का मैं करके भेज दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और बहुत ही मेहनत की है आप लोग के लिए, तो चैनल पर नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।